नमस्कार डियर लर्नर्स, स्वयं प्लेटफॉर्म पे आप सभी का पुनः स्वागत है। आज जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है ऑब्जेक्ट स्टडी विथ ड्रेपरी पार्ट 2, पर्दे के साथ वस्तु अध्ययन भाग 2। माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेंटिंग, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, इग्नू, दिल्ली, इंडिया। इस विषय के बारे में पहले मॉड्यूल में आपको पहले भाग में जानकारी दे दी गई है और इसका जो उद्देश्य है उसके बारे में आपको बताया जा चुका है पार्ट 1 में। तो आइए चलते हैं शेडिंग की तरफ। जो स्केच आप पार्ट 1 में देखे थे उसी का एक ड्राइंग रूप आप सभी इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें माध्यम वही है, स्केचिंग का जो माध्यम था पेंसिल, उसी माध्यम में शेडिंग का कार्य पूर्ण करते हैं। आप शेडिंग को ध्यान से देखिए कि 3 टोन के बाद कैसे कंट्रोल किया जाता है, लाइट, मिडिल टोन और डार्क टोन, और टेक्सचर को भी कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ड्रेपरी में कैसे शेडिंग की जाएगी, मिक्स लाइन, थंब इम्प्रेशन से, स्मगिंग से इत्यादि। तो आइए चलते हैं शेडिंग की तरफ, कृपया ध्यान दें। डियर लर्नर्स, पहले मैं ड्रेपरी में काम स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि बैकग्राउंड में वही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट में शेडिंग करेंगे। तो मैंने पहले पार्ट 1 में जो स्केच किया था उसी का आगे विस्तार कर रहा हूँ और शेडिंग के साथ कृपया आप ध्यान दें। तो मैंने ब्रश लिया हुआ है 7 लेयर का, जो जहाँ मैंने स्केचिंग थोड़ा सा किया था इसी के माध्यम से थोड़ा सा मैं इसको घिसूँगा, स्मगिंग करूँगा, जिससे टोन का पता चल जाए। तो आप ध्यान से देखें, उसके बाद इस पर थोड़ी सी लाइन चलाएंगे। तो जो पहले थोड़ी सी शेडिंग थी उसी को मुझे डार्क करना है ताकि क्या हो कि डायमेंशन का पता चल जाए। पहले से इसमें एक पेंसिल का टोन है तो उसी को थोड़ा सा ब्रश के माध्यम से इसको घिसना है, कॉटन के बदले जैसे, क्योंकि बड़े सरफेस पे है यह स्केच, तो इसके माध्यम से थोड़ा सा तेज़ी से काम होगा। तो आप इसको ऐसे अपने घरों में भी कर सकते हैं, अपने स्टूडियो में, जहाँ जहाँ आपने डार्क टोन लगाया हुआ, चित्र में देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जो मेन शैडो था उसी को मैं घिस रहा हूँ, उसके बाद मैं कंट्रोल करूँगा टोन को। इसका शैडो थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है, तो क्या करना, घिसने से एक डायमेंशन तुरंत आपको प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद शेडिंग करना आपको और भी आसान हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे। जो मेन टोन जो था उसको मैं हल्का सा एक टोन दे रहा हूँ ब्रश के माध्यम से। पॉट के आसपास जो एक फोल्ड है उसको डिटेल करूँगा, आप ध्यान दें। तो जो पहले और दूसरी लाइन मैंने खींची थी फोल्ड का, उस पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा। गर्दन के पास एक टोन दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा लाइट में है, ये डार्क वाले हिस्से में, तो थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे। ये 8B पेंसिल है चारकोल में, आप इसको 8B न लें, 4B से ही काम करें। यदि आपका हाथ सेट है तो आप अवश्य डार्कर टोन का पेंसिल ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके टोन को।
और ये थोड़ा ऊपर तक जा रहा है, क्योंकि फ्लावर ऊपर तक है तो ड्रेपरी भी आपको ऊपर तक ले जाना होगा, नहीं तो अधूरा सा लगेगा। आप इसको ले जा सकते हैं। और धीरे धीरे यहाँ डार्क होगा, ऊपर जाते 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 लाइट होगा। चूँकि ड्रेपरी आपका लाइट ग्रीन है तो उसी मूड में आपको काम करना। देखिए मैं पेंसिल को कैसे चलाऊँ, वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन दोनों है। तो अभी तो हॉरिजेंटल लाइन मैंने यूज़ किया है। अब उसके बाद जो मेन है फोल्ड, उस पर भी फोकस आपको करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ान है, ऐसे दिख रहा है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे राउंड राउंड सा चलाएंगे पेंसिल को, और ये पूरा एरिया थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। और आपका ये एरिया जो है वो थोड़ा मिडिल टोन का है, तो इसको भी हमें डार्क करना है थोड़ा सा। और फ्लावर जो है क्रोम येलो है तो उसको भी ध्यान देना है। और मैक्सिमम यही टोन आपको दिख रहा है, तो इसको भी हल्का सा यहाँ सॉफ्ट करेंगे, पीछे में थोड़ा सा टोन बढ़ाएंगे। इसको आप 45 पे भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा होगी। देखिए 45 पे भी हम कर सकते हैं इसको शेडिंग, जो ड्रेपरी है थोड़ा सा। तो पहले आप जैसे भी करते जाए, फिर धीरे धीरे क्या होगा, क्रॉस में मिक्स लाइन शेडिंग ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, वो वर्क देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप वो देख सकते हैं। ऊपर के शेडिंग को नीचे आते हुए आप एक प्रभाव में दिखा सकते हैं। आप इमेज में देखते रहें। तो जहाँ मोटे मोटे से शेडिंग है वहाँ आपको ऑब्जर्व करना है पहले, उसके बाद हाईलाइट को कंट्रोल करना है। थोड़ा सा यहाँ पे फोल्ड है कपड़े का, तो हल्का सा अर्धचंद्राकार है यहाँ पे फोल्ड, तो उसको भी आपको देखना है। आप इसको देख सकते हैं। बहुत सॉफ्ट लाइन यहाँ चलानी है, क्योंकि सिल्क का है कपड़ा, तो उसको भी आपको आते आते क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ मिक्स है, फोल्ड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए डिटेल करते हैं यहाँ के फोल्ड को। आप ध्यान दें इस चीज़ को। यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्ट है, यहाँ से डिफ्ट होते होते लाइट हो गया है। अब देखिए मैं 45 एंगल के भी लाइन को चला रहा हूँ, क्षैतिज रेखा का भी प्रयोग कर रहा हूँ, और 45 एंगल के भी लाइन को चला रहा हूँ, क्रॉस भी लाइन यूज करूँगा मैं। देखिए यहाँ पे क्रॉस लाइन यूज हो रही है। तो मिक्स लाइन की अपनी एक अलग ब्यूटी होती है, उसको आपको देखना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, मैक्सिमम डार्क यहाँ पे, फिर जाते जाते हल्का हो गया, तो उसकी डार्क शेडिंग को यहाँ पकड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे एक डायमेंशन आने लगा है फोल्ड में। यहाँ लाइट है, इस वाले एरिया में लाइट है, इसको बचाएंगे। अब उसको डार्क नहीं करेंगे, अभी यहाँ बचाते हुए चलेंगे। अब इस डार्क में थोड़ा सा यहाँ आप शैडो है, थोड़ा सा लाइट है, तो मार्क कर लें आप, और मार्क करने के उसी एरिया में आप शेडिंग करें। आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा
यहाँ क्रॉस कर सकते हैं। डार्क लाइन यहाँ कर सकते हैं, यहाँ और थोड़ा डार्क बढ़ाएंगे टोन। यहाँ भी थोड़ा सा। अब देख रहे हैं आपकी डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है। अब ऊपर से एक डार्क का टोन आ रहा है, दूसरा फोल्ड है, मेजर फोल्ड ए जा रहा है आपका, उसके बाद डार्क है, उसके बाद और भी एक टोन है, तो उसको आपको ध्यान देना। यहाँ पे एक डार्क टोन नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन चला सकते हैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल भी चला सकते हैं, करते 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 नीचे की तरफ आ जाना आपको। आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ मैक्सिमम डार्क है, और आते 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 हल्का हो गया। फोल्ड में क्या देखना है आपको कि देखिए अब ये लाइट है, यहाँ मिडिल टोन है, तो थोड़ा सा इससे घिस भी सकते हैं ब्रश से। तो जो सॉफ्ट फोल्ड है, फोल्ड के अंदर जो फोल्ड है उसका दर्शन आपको होगा, और जो बीच का है लाइट उसको भी आपको दिखाना है। आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक डायमेंशन में आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ भी जो लाइन चलाएंगे ऐसे आप चला सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे इसको हाईलाइट को छोड़ते हुए आप दिखा सकते हैं। देखिए मिक्स लाइन का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा इसका जो शैडो है, पूरा तो एक है लेकिन यहाँ पे अलग एक शैडो दिख रहा है यहाँ पे, तो उसको भी आप दे सकते हैं। इस वाले एरिया को भी कवर करना है। अब यहाँ से डार्क होते होते यहाँ पे डार्क टोन दिख रहा है आपको, फिर लाइट है, तो ध्यान देंगे तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे आँखें देखते देखते वो भ्रम उत्पन्न हो जाता कि कहाँ किस फोल्ड में थे। तो दोबारा से ध्यान केंद्रित करने के लिए वहाँ से अपना ध्यान हटा लें, उसके बाद दोबारा देखें तो वो शायद और भी परफेक्ट दिखने लगेगा। नहीं तो कभी कभी होता देखते देखते क्या कि रेटिना हमारी थक जाती है और फिर हम उस फोल्ड को नहीं देख पाते और फिर गलत बनने लगता है। तो उस ध्यान को भटकाने से फिर दोबारा वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपना ध्यान वहाँ से हटाकर एक सेकेंड के लिए दोबारा से आप वहाँ जाएं, तो फिर वो परफेक्ट दिखेगा। तो और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं तो ब्रश का इस्तेमाल, कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं तुरंत रिजल्ट लाने के लिए। नहीं तो क्या होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक समय की बाध्यता होती है और आप पर ड्रेपरी यदि नीचे रखा है उसको भी बनाना जरूरी होता है, उस पर भी मार्किंग होती है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी कभी होता है कि आप शौकिया तौर पे यदि सीख रहे हैं तो बनाएं, इसको ड्रेपरी के साथ बनाएं और अपने डाइनिंग हॉल में, बेडरूम में, कहीं भी स्टिल लाइफ
आप देख पा रहे हो कि एक डायमेंशन आ रहा है धीरे धीरे। लेफ्ट से तो थोड़ा घिस देंगे, यहाँ पे कंटूर दिख रहा है, रिफ्लेक्शन लाइट। चीनी मिट्टी की एक विशेषता होती है कि कट लाइट बहुत ज़्यादा पड़ता है इसमें, तो उसको ध्यान देना होगा आप लोगों को। कंटूर लाइट जो है उसको छोड़ेंगे, फ्री चलाएंगे क्योंकि बहुत लाइट नहीं है, डार्क है, डरने की बात नहीं है, फ्री करेंगे। और डार्क ऑब्जेक्ट में ही आपको कंट्रोल मतलब करने की भी ज़रूरत होती है, और झिझक समाप्त करने का भी आपके पास एक मौका होता है। तो आप बेझिझक चलाइए इस पेंसिल को। आप देख पा रहे हैं कि मैं कैसे चला रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस एरिया में, चित्र में आप देखेंगे इस एरिया में थोड़ा सा डार्क है, नीचे लाइट है, उसको ध्यान देना है आपको। मैं जो पेपर का हाईलाइट है उसी को छोड़ रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे डायमेंशन आने लगा है। लेफ्ट साइड से डार्क बढ़ेगा। खूब खोल कर इसका स्टोन को यूज करना है, आप लोगों को डरना नहीं है। अब थोड़ा सा कंटूर लाइट को भी छोड़ना है, वो बाद में हम कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क यहाँ पे बढ़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा घिस देंगे इसको। ड्राइंग को भी ध्यान रखना है, कभी कभी शेडिंग के चक्कर में मिक्स हो जाता है ड्राइंग, तो ड्राइंग को पकड़ते हुए शेडिंग करना है। आप देख पा रहे हैं टोन को। हल्का सा डायमेंशन आने लगा। यहाँ भी इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे चूँकि कलर में तो नहीं बना रहे हैं कि ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन, लेकिन मिडिल टोन में दिख रहा है ये एरिया, तो इस लाइट को बचाना है। जो छोटे छोटे से लाइट के टुकड़े हैं उसको आप बचाते हुए कार्य करें। उसकी भी अपनी एक ब्यूटी होती है। किनारे पे थोड़ा सा डार्क कर देंगे, राइट साइड में भी। यहाँ पे बहुत से हर एंगल से क्या होगा कि पॉट में ना क्रॉस शेडिंग दिखता है और टोन भी दिखता है हर एंगल से। तो आप अपने एंगल से जब बनाएं तो वैसा ही बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये तो इमेज से दिख रहा है तो एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कई लोग बनाने वाले हैं, राउंड में बैठे हुए हैं, तो सबको अलग अलग एंगल से वो ऑब्जेक्ट दिखता है। आप देख सकते हैं इसको।
देखिए मैक्सिमम डार्क हो रहा है पॉट, आप देख पा रहे होंगे। इस वाले एरिया में थोड़ा सा अलग टोन है, नीचे अलग टोन है। आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे मैं शेडिंग कर रहा हूँ वैसे भी आप लोग करते रहिएगा। आइए गर्दन के हिस्से में थोड़ा सा देखते हैं, इसमें भी टोन डार्क और लाइट का जो प्ले है उसको देखते हैं। तो धीरे धीरे फाइनल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेफ्ट से थोड़ा सा डार्क बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रूसियन ब्लू है उसको ध्यान देना ज़रूरी है। तो आप लगभग फाइनल रूप देख रहे हैं शेडिंग का। थोड़ा और ड्रेपरी को भी आपने बड़े अच्छे से शेडिंग होते हुए देखा, तो ऐसे ही प्रयास आप करें कि ड्रेपरी को भी कैसे आपको बनाना है और कहाँ के ड्रेपरी के टोन को कंट्रोल करना है वो भी आपको देखना है। यहाँ के हिस्से का थोड़ा सा ड्रेपरी का और हिस्सा इसको डिटेल करते हैं। अब छोटे छोटे जो फोल्ड्स हैं, पैच है, उसको टोन के माध्यम से आपको निकालना है, देखना भी है। पॉट का थोड़ा सा उभरा हुआ है यहाँ हिस्सा, यहाँ पे थोड़ा सा टोन बढ़ा देंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो मोटे मोटे जो फोल्ड थे वो मैंने कैच किया है, बनाने का प्रयास किया है। आप इसे बेहतर बनाएं। तो आप लोग को फाइनल रिजल्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट स्टडी विद ड्रेपरी का पार्ट 2 जो है, पार्ट 3 में कलर में करेंगे वाटर कलर से। तो उसको भी आप ध्यान से, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो वहाँ यहाँ पे आप रेखाओं की जो ब्यूटी है, जो फ्री स्वतंत्र रेखाएं हैं, उस पर भी बल दिया गया है। आप यहाँ पे थोड़ा सा एक टोन दिया जा सकता है। अर्धचंद्राकार जो फोल्ड है आप देख सकते हैं। फाइनल कभी कभी कुछ टोन होते हैं कम बेसी, तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, उसको देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टोन करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। बहुत से घने फोल्ड्स हैं, तो उसमें मोटे मोटा जो फोल्ड होते हैं, जो बोल्ड फोल्ड होते हैं कपड़े के, उसको ही आपको पकड़ना होता है, तो बाकी को छोड़ दिया जाता है।
तो ये रहा स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट का ड्रेपरी के साथ ऑब्जेक्ट स्टडी विद ड्रेपरी। तो आशा करता हूँगा कि आप इसको देखकर आप कि जो डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और आप प्रयास भी कीजिए। जब तक आप बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे कि आप इस वीडियो से आपने कितनी मात्रा में सीखा आपने और क्या लर्न किया, उसको देखना ज़रूरी है। तो आप सभी ने देखा कि कैसे धीरे धीरे जो फोल्ड हैं वो कंट्रोल में आ गए, और मेन जो उसके फोल्ड का शैडो है उसको भी ऑब्जर्व किया गया। जितना इसमें समय आप देंगे उतना और बेहतर बनता जाएगा, और भ्रम उत्पन्न होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भ्रम उत्पन्न होने लगेगा। तो समय देने वाली बात है, आप जितना समय देंगे उतना और भी परफेक्ट बनने लगेगा। तो आप इसी के रेफरेंस के आधार पे अन्य ऑब्जेक्ट को ड्रेपरी के साथ स्टडी करें, ताकि आज के इस वीडियो का लाभ आपको मिल सके। डियर लर्नर्स, आप सभी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होगा, यही मैं आशा करता हूँ। आप सभी को मैंने जो पर्दे के फोल्ड्स हैं उसको बड़े ही विस्तार ढंग से अलग टोन से मिक्स शेडिंग के साथ बनाने का तरीका बताया है। फूल में जो टोन है कैसे उसको कंट्रोल करना है, बैकग्राउंड में ड्रेपरी है उसके टोन को कैसे मैनेज करना है। सबसे लास्ट में मैंने पॉट के टोन को कंट्रोल किया है, क्योंकि मैक्सिमम डार्क टोन में पॉट है, पर्शियन ब्लू में मेजेंटा भी है उसमें। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद ही मैंने ऑब्जेक्ट को किया। आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक होता है या तो पहले ऑब्जेक्ट कर लें शेडिंग, बैकग्राउंड बाद में करें, कि एक बेस बन जाए आपके टोन का। कोई एक ऑब्जेक्ट आपको शेडिंग कर लेना होना चाहिए, ताकि और भी जो सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हैं उसको आप उस टोन में देख पाएँ और उसकी शेडिंग कर पाएँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर में, अपने अभ्यास कक्ष में, अपने स्टूडियो में आप ऐसे ही पर्दे को टांग कर या रख कर उसके ऊपर से ऑब्जेक्ट रख कर, कोई किसी भी रंग में, किसी भी टेक्सचर का, किसी मटेरियल का ऑब्जेक्ट रख के आप आज के आज ही प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो आज का वीडियो जो आपने ऑब्जर्व किया है उससे आप कुछ सीख पाएँ। अन्यथा क्या होगा कि आप वीडियो देख लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वहीं के वहीं आपका ज्ञान हो रहेगा और आपका हाथ भी सेट नहीं होगा और नया नॉलेज तो मिलेगा नहीं। नया नॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे तो वहीं की वहीं स्थिति रहेगी। तो आप इतना तो काम कीजिए,
जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको तुरंत के तुरंत अभ्यास करें, उस अनुकृति भी करें और उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट रख के भी आप प्रयास करें। तो मैं आशा करता हूँ कि इस मॉड्यूल में आपने पर्दे के फोल्ड्स को ऑब्जर्व किया, बनाने का तरीका सीखा, उसके टेक्सचर को कंट्रोल करने का तरीका सीखा, शेडिंग का तरीका सीखा। तो आइए मिलते हैं इसी सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट स्टडी विद ड्रेपरी के पार्ट 3 में वाटर कलर के माध्यम के साथ, जो आपको एक और भी उत्साह का समावेश करेगा आपके मन में और आप और ललायित होंगे और भी सीखने के लिए। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए माध्यम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।